जब कोई तुम्हें कहे कि सिर्फ मैं तुम्हें समझता हूं और कोई नहीं, तो भागना नहीं, पूछना क्यों, और जवाब ना मिले तो समझ जाना यह देखभाल नहीं, नियंत्रण है। गलत हरकत हमेशा स्पर्श से नहीं, विचारों पर कब्जे से भी होती है। माता पिता की सबसे जरूरी शिक्षा, बच्चों की चुप्पी पढ़ना सीखें। कहते हैं बच्चों की आंखें झूठ नहीं बोलती, पर इस बार कहानी में झूठ भी सच जैसा था, और सच ऐसा जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। कहानी एक 11 साल की लड़की रिया की है। बहुत चुप, पढ़ाई में टॉपर, लेकिन डर से रात में सोते सोते दांत बजते थे। वह कई दिनों से स्कूल जाने में हिचकती थी, लेकिन बुखार या बीमारी का बहाना नहीं बनाती थी, बल्कि बोलती थी आज हवा ठीक नहीं है। माँ को बात अजीब पर सीधी खतरे वाली नहीं लगी। स्कूल में एक आदमी आता था, सफेद रिबन अपनी कलाई पर बांध कर, सबसे सॉफ्ट स्पोकन, सबसे पोलाइट, और बच्चों में सबसे फेमस, क्योंकि वह कहानियां सुनाता था, डर वाली नहीं बल्कि दिमाग वाली। रिया भी उसकी कहानियां सुनती थी, लेकिन हर कहानी का अंत एक ही संदेश देता था, कभी कभी घर वाले सही नहीं होते, अजनबी ही असली रक्षक होते हैं। यह लाइन रिया के मन में बीज की तरह जमने लगी। उस आदमी के पास बच्चों को पहचानने का अजीब तरीका था। वह उनसे छोटे छोटे सवाल पूछता, अगर तुम्हें कोई राज मिले, क्या तुम सबको बताओगी? क्या तुम्हें भरोसा करने से डर लगता है? क्या कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा? इन सवालों के बाद वह बच्चों के व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा लेता था। ध्यान रहे, यह कोई जादू नहीं, मनोविज्ञान था। रिया उसकी स्पेशल स्टूडेंट बन गई, क्योंकि रिया के घर में पापा बाहर काम करते थे और माँ भाग भाग कर काम संभालती थी, जिससे रिया खुद को कम अटेंशन वाली बच्ची समझ चुकी थी। उसी कमी को वह सफेद रिबन वाला आदमी केयर के नाम पर पूरा करने लगा। एक दिन रिया की डायरी में माँ को एक लाइन मिली, सही और गलत का फैसला दिल नहीं, दिमाग से करना चाहिए, और मेरा दिमाग अब नया शिक्षक है। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रिया से पूछा, तो रिया बस इतना बोली, जो आप देख रही हो वो पूरी कहानी नहीं? करके माँ ने तुरंत स्कूल शिकायत नहीं की, बल्कि रिया की काउंसलर से व्यक्तिगत मदद ली और रिया को बिना बताए उस सफेद रिबन वाले आदमी पर बैकग्राउंड चेक करवाया। पर रिपोर्ट आई, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई पुलिस केस नहीं, और चरित्र प्रमाण पत्र साफ्ट। अब मामला उल्टा उलझ गया। क्या वो सच में बुरा नहीं था या बहुत चालाक था? रिया की काउंसलर ने उसी आदमी की एक रिकॉर्डेड कहानी सुनी और उसमें दो चीजें पकड़ी। एक, हर कहानी में परिवार पर भावनात्मक अविश्वास बोया जाता था। दो, हर बच्चे को ओनली यू आर स्पेशल वाली गैस लाइटिंग टोन दी जाती थी। यह था ग्रूमिंग मैनिपुलेशन साइकोलॉजी। बिना छुए, बिना डराए, सीधे दिमाग से नियंत्रण। स्कूल ने तुरंत जब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल को रिपोर्ट किया, सिर्फ मैं तुम्हें समझता हूं, बच्चों के संपर्क से पूर्ण रूप से रोका गया नहीं। जांच अब कानूनी स्तर पर पहुंच गई और जवाब ना मिले, सबसे जरूरी तो समझ जाना, रिया सच, यह देखभाल नहीं, नियंत्रण है।